दिलों को जो मदहोश कर दे खुशबू वो गुलाब की है, जो आपको देखते ही मेरी आंखों में बस गई वो तस्वीर आपकी है। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज धवल नताशा की तारीफ में। और हम तो चाहते हैं कि आज रोज़ डे पर यहाँ भी हो जाए एक बार फिर इजरार मोहब्बत। तो कैसे आगे बढ़ रही है पांड्या स्टोर की ये कहानी, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ। धवल की जेल यात्रा। धवल का गुस्सा। मैंने कहा ना चाहिए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नताशा की परेशानी, अमरीश की हैरानी। तो घर में मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है, बस एक बार घर चली दे, जेल में नहीं बस। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में पुलिस की गलतफहमी का शिकार हो गया है धवल, जिसके चलते वो पहुंच गया है सलाखों के पीछे। ऐसे में जैसे ही अमरीश को इस बात की जानकारी मिली तो वो अपने भाई से मिलने के लिए जेल में पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसने तो अपने भाई को जेल से निकालना चाहा, लेकिन धवल, उसकी तो नफरत अपने भाई के लिए बढ़ती जा रही है। नहीं चाहिए आपकी ये खैरात, यही ठीक हो जाइए आप यहाँ से। भाई धवल की नाराजगी तो बनती है और अमरीश, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो तो अपने भाई के लिए बेल पेपर्स तक लेकर आया है, लेकिन धवल अपने भाई की वो भी मदद स्वीकारना नहीं चाहता। उल्टा उसने अपने ही भाई पर चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने लगाया मेरे भाई को? बस प्लीज, बहुत हुआ आपका नाटक मोड्स, प्लीज स्टॉप। तुम मुझसे नाराज है, देखते नाराज होना जायज है। तो घर में मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है, बस एक बार घर चली दे, जेल में नहीं बस। मैंने कहा ना चाहिए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसको पता चल जाता है कि मोड्स ने अब तक क्या क्या गेम्स खेले हैं, और जिससे नताशा और मोड्स डील करा कर नताशा को घर पर लेकर आए थे ताकि मेरा ख्याल रख पाए। हालांकि उनका इंटेंशन तो वही था कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट गलत तरीके से, और पहले से भी, और एक और लड़का नताशा की ज़िंदगी में लेकर आया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आती है, पता चलती है मुझे, और मैं रिटालिएट करता हूँ। और जेल में आने का रीज़न तो ये होता है कि जब मैं गुस्से में घर के बाहर निकल रहा हूँ, मतलब रिसोर्ट के बाहर निकल रहा हूँ, तो वहाँ पर रेड पड़ी है, तो कुछ लोगों को अंदर लेकर जाया जा रहा है। तो वो लोग भी मुझे पुलिस वैन में लेकर जाते कि यार तू भी इस चीज़ के पीछे ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो इसी वजह से मैं जेल में आया हूँ बिना कोई रीज़न के। अब धवल के सामने अमरीश की सच्चाई भले ही आ गई हो, लेकिन नताशा के सामने भी अमरीश का ये सच आ गया है कि अमरीश अपने भाई धवल को बेइंतहा प्यार करता है। ऐसे में उसी की गुजारिश के चलते नताशा भी पहुंच गई है जेल धवल से मिलने और उसे मनाने के लिए। लेकिन जैसे ही नताशा अमरीश भाई का नाम लेती है, वैसे ही धवल गुस्से से पागल हो जाता है। कम से कम अमरीश भी एक बार शट अप नताशा, तुम्हें कैसे इंसान की वकालत करी जिसने पहली बार में तुम्हारा फायदा उठाया है? तुम पर चढ़े कर्जे की वजह से वो तुम्हें मेरी जिंदगी में लेकर आया नताशा, और तुम्हारे एक लड़के को भी लेकर आए ताकि मैं तुम तक वापस ना आ पाऊं। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे कर सकता है? धवल, अमरीश भैया ने मेरे साथ गलत किया, बार बार गलत किया, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर किसी को बस अपनी कठपुतली समझते हैं, जिसे अपने इशारों पर नचाते हैं वो। समझे तुम? और तुम मानो या ना मानो, अमरीश भैया और तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, और जिस रिश्ते में प्यार होता है ना, उसे तोड़ा नहीं जाता। अगर रिश्ते के बीच में गांठ पड़ जाती है तो उसे सुलझाया जाता है। अभी नताशा ही आती है, जब मोड्स बाहर जाकर बोलते हैं नताशा को कि यार निकाल ले मेरे भाई को, तो वो निकाल देते हैं। और फिर मतलब निकाल देती है नताशा, और फिर आगे जाके मैं घर में भी नहीं रुकता हूँ, मैं होटल में रुकता हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं आना है। तो अभी आगे देखते हैं कैसे ट्रैक जाता है, क्या जाता है। धवल अपनी जिद पर है और नताशा अपनी जिद पर। वो तो धवल को मनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन धवल ने अब नताशा के सामने ही अपने रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कैसे सब खत्म हो चुका है? एक मौका तो दो अपने रिश्ते को धवल। किस हक से मौका मांग लिया तुम अमरीश भाई के लिए, जब तुमने इस रिश्ते को एक भी मौका नहीं दिया नताशा? धवल, तुम शायद से बोल रहे हो, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुमने खुद डिवोर्स पेपर पे साइन किया था, लेकिन अमरीश भैया और तुम्हारे बीच में अभी भी तार जुड़ी हुई है।
खैर, अब देखना होगा कि धवल और नताशा का रिश्ता जो अमरीश की वजह से टूटा था, क्या अमरीश की वजह से ही इनका रिश्ता फिर से जुड़ेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस रोज डे के मौके पर आप अब की बार अपने माता पिता को भी रोज दीजिए, क्योंकि हमसे सबसे पहला प्यार तो उन दोनों ने ही किया है और हमने भी। अब इसी बात के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की खुशबू। और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।